शुरुआत करते हैं सबसे पहले एशियाई मार्केट से और आज भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी में कल तो मजबूती थी लेकिन आज हल्की वीकनेस दिखाई दे रही है और करीब 33 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी है इस वक्त लाल निशान में। इसके अलावा जापान के बाजार भी 117 अंक नीचे है, चीन के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के बाजार को देखेंगे तो वहां पर करीब 56 अंकों की तेजी है और कॉस्पी के मार्केट्स भी करीब 8 अंकों की मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो यहां से भी काफी मिक्स्ड क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त एशियन मार्केट से। वहीं ग्लोबल बाजार में की बात करें तो काफी सारे डेवलपमेंट वहां पर हुए हैं। नतीजों का सीजन तो चल ही रहा है। कल बाजार बंद होने के बाद भी काफी सारे अहम नतीजे आए हैं और उसके अलावा इस बीच कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी आ रहे हैं, डेटा भी आ रहे हैं जिस पर कि बाजार रिएक्ट कर रहा है। तमाम बॉन्ड और कमोडिटी मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो उसका भी असर हम देख रहे हैं बाजार पर। और इसके अलावा ये पूरा हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कुछ इकोनॉमिक डेटा आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे और वो डेटा पर फेड की भी नजर होगी। 2 से 3 में फेड की पॉलिसी बैठक भी है और उसके अलावा उसके पहले कुछ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी आएंगे जिस पर की बाजार की नजर बनी रहेगी। अगर कल के सेंटिमेंट्स की बात करें तो कल वीकनेस ही देखने को मिली है बाजार में क्योंकि सबसे पहले तो बात करें जो नतीजे वहां पर एक के बाद एक निकल कर आ रहे हैं उसके चलते हम देख रहे हैं कि दबाव बना हुआ है स्पेशली बैंकिंग स्पेस से। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के नतीजे परसों आए थे, नतीजे वीक थे लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार बैंकिंग स्पेस में स्पेशली रीजनल बैंक्स में कमजोरी बनी हुई है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का शेयर कल 49% टूटा, भारी गिरावट वहां पर देखने को मिली और उसके बाद जो अन्य बैंक्स थे वहां पर वेस्टर्न एलायंस बैंकॉप, चार्ल्स स्क्वैब, वहां पर भी 4 से 5% की गिरावट थी। पैक वेस्ट देखेंगे वहां पर भी 9% की गिरावट थी। तो कल बैंकिंग शेयरों में काफी दबाव था और ऐसा ही कुछ यूरोप के बाजारों में भी हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक में जो प्रेशर है वो इस वक्त ग्लोबली देखने को मिल रहा है और उसका असर दूसरे मार्केट्स पे भी हमने देखा। इस बीच अप्रैल यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के भी आंकड़े हैं जो कि 9 महीने के निचले स्तर पर थे जो कहीं ना कहीं मंदी को इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसके बाद ये भी हो सकता है कि फेड के आने वाली पॉलिसी में वो अपने जो रुख है उसको थोड़ा नरम करे, लेकिन अभी भी कुछ इकोनॉमिक डेटा आने वाले हैं और शुक्रवार को पीसी इंडेक्स आएगा जिस पर कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है तो वो आंकड़े भी आएंगे जिस पर की बाजार की नजर रहेगी। फिलहाल ये जो नंबर आए हैं ये कहीं ना कहीं मंदी का इशारा कर रहा है। हालांकि नए होम बिक्री के आंकड़े अनुमान से बेहतर नजर आए हैं, 6.83 लाख पर ये आंकड़े आए थे बट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत ही कमजोर आया है जो कि मंदी का इशारा दे रहा है इस वक्त। इसके अलावा कुछ और नतीजे जो आए बाजार बंद होने के बाद जिसका की रिएक्शन हम आज देखेंगे। इसमें माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट ने अपने नतीजे घोषित किए। क्लाउड कारोबार में दोनों ने ही काफी अच्छा प्रदर्शन किया जिससे कि अनुमान से बेहतर नतीजे नजर आ रहे हैं और इस बीच मैकडॉनल्ड्स और पेप्सिको के नतीजे भी अनुमान से बेहतर थे। और आज कुछ ट्रैवल कंपनी बोइंग और स्पिरिट एयरलाइंस ये सभी फोकस में रहेगी क्योंकि ये सब कंपनियां भी अपने नतीजे जारी करेंगी। तो ये तो बात हुई यूएस मार्केट्स की। यूरोप के बाजारों में भी हाल कुछ ऐसा ही था। यूबीएस के मुनाफे में 52% की गिरावट देखने को मिली जिसके चलते 3% की गिरावट वहां पर थी और इसके अलावा वहां पर भी बैंकिंग शेयरों में प्रेशर हमने देखा। और इस बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड के हव पिल का कहना है कि रीसेंट इवेंट्स को देखते हुए हो सकता है कि ब्याज दरों में जो तेजी से बढ़त हो रही थी उसमें कुछ धीमापन देखने को मिले। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो अभी कुछ डेटा जो आने वाले और फेड पॉलिसी के पहले हम देख रहे हैं बॉन्ड मार्केट में हल्की नरमी है। यूएस में जो कमजोर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के बाद हमने देखा सोने में एक हल्की तेजी देखने को मिली और मंदी का डर और मजबूत डॉलर के चलते कच्चा तेल अब $80 के जो लेवल है उस स्तर को टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। क्रिप्टोज में भी हम अच्छी बाइंग देख रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां पर इक्विटी मार्केट में सेंटिमेंट थोड़े डरे हुए हैं, थोड़ा कॉशियस सेंटिमेंट है, उसका असर हम देख रहे हैं दूसरी तरफ क्रिप्टो में भी है। पिछले काफी समय से दायरे में कारोबार कर रहा था लेकिन वहां पर कल हमने देखा कि काफी अच्छी तेजी लौटते हुए दिखाई दी। तो ये है ओवरऑल पूरा सेंटिमेंट मार्केट का। काफी मिक्स्ड क्यूज निकल कर आ रहे हैं और अब कुछ रिजल्ट्स और इकोनॉमिक डेटा है आने वाले समय में इस पूरे हफ्ते जिस पर की बाजार की नजर रहेगी और वो आगे की चाल तय करता हुआ नजर आएगा। अब आगे आपको बताते हैं कि एफआईएस और डीआईएस का अपडेट क्या है। तो कैश मार्केट में एफआईएस ने 407 करोड़ की बिकवाली की है। घरेलू निवेशकों की बात करें तो वो 560 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 527 करोड़ की खरीदारी है एफआईएस की और इंडेक्स ऑप्शन में 14,797 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईएस का। चलिए इन तमाम संकेतों को देखते हुए अब बाजार पर रणनीति आज क्या होनी चाहिए क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी भी, अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी भी होने वाली है। तो उसके पहले
किस तरह के ट्रेड यहाँ पर अपनाने चाहिए, ये बार समझ लेते हैं। और क्वांटिफाई कैपिटल के सौरभ सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। इस वक्त जो सेंटिमेंट्स बन रहे हैं ग्लोबली, और उसको देखते हुए हमारे भारतीय बाजारों के लिए भी इवेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगले कुछ हफ्ते, तो ऐसे में किस तरह का ट्रेड ले निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा। निफ्टी की अगर बात करें और बैंक निफ्टी दोनों में, पिछले 2 दिनों में बुल्स ने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। निफ्टी में लोअर लेवल से एक शार्प बाइंग देखने मिली है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये मोमेंटम चल रहा है ऑन द अपसाइड, और तेजी आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। तो निफ्टी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह होगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 17,650 का मेंटेन करना है, और ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 18,000 तक की तेजी निफ्टी में नियर टर्म में देखी जा सकती है। बैंक निफ्टी में 42,500 पे जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है 42,500 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में भी एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। और ऑन द अपसाइड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 43,000, तो वहां तक तेजी देखी जा सकती है। और जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मार्केट लोअर लेवल पे शार्प बाइंग देखने मिल रही है, मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की रणनीति दोनों इंडाइसेस में अपनानी चाहिए। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। निफ्टी में 18,000 का टारगेट और बैंक निफ्टी में भी तेजी कर सकते हैं आप 43,000 के टारगेट के लिए। ये दोनों रणनीति आपको सुझा दी गई है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। कोई भी करेक्शन मिलता है तो खरीदारी के मौके ढूंढिए। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से सौरभ? मेरा पहला पिक रहेगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में देखें तो कल के सेशन में जो 6,000 का लेवल था, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से ब्रेक किया है स्टॉक ने, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और जिस तरीके से स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल को ब्रेक किया है, चांसेस है ऑन द अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो। हालांकि आज रिजल्ट है तो थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है, बट रिजल्ट के पहले किसी को प्रीएम्प्ट करना है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। एक 6,000 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। ऑन द अपसाइड 6,300 की तेजी बजाज फाइनेंस में नियर टर्म में देखी जा सकती है। दूसरा पिक भी ऑन द लॉन्ग साइड रहेगा आईजीएल। आईजीएल के स्टॉक को अगर देखें तो एक महीने में ऑलमोस्ट 20% की तेजी दिखा चुका है। और अभी भी जिस तरीके से स्टॉक में कंटिन्यूस इसका 10 डे मूविंग एवरेज होल्ड हो रहा है, किसी भी स्टॉक में अगर अपना 10 डे मूविंग एवरेज होल्ड होता है तो इंडिकेट करता है कि ट्रेंड काफी सुपर स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरीके से स्टॉक में बिल्कुल भी पुल बैक नहीं आ रहा है, हर गिरावट पर बाइंग हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर और बड़ा मोमेंटम नियर टर्म में देखा जा सकता है। एक 490 के स्टॉप लॉस से आईजीएल में खरीदारी की सलाह होगी और 510 की तेजी नियर टर्म में देखी जा सकती है। ओके, तो आईजीएल पर नजर रखिए। और इसके अलावा बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक भी अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से। आप इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। ऑलराइट सौरभ, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति हमें सुझाने के लिए। अब आगे बढ़े।